अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रमीज़ मकसूद और आप देख रहे हैं RM किचन। जी फ्रेंड्स, गर्मी से घबराना नहीं है, अपने घर में शरबत बनाना है। कौन सा शरबत? शक्कर-कोला। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शक्कर-कोला मैं कैसे बनाता हूँ, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूवर्स, 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। ये मैंने अच्छा वाला गुड़ लिया है, ये देखें। ये पंसारी की दुकान से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस अब एक पतीली ली है मैंने, गुड़ इसमें शामिल करूंगा मैं। अब इसमें हम 5 गिलास पानी शामिल करेंगे। अब 5 गिलास हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 5 गिलास पानी शामिल करना है हमने। ये 4 गिलास हो गए। 5 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब इसे मैं अच्छे तरीके से पका लूँगा, इसका सिरप बना लूँगा। गुड़ को हमने चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। अब इसे हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार शरबत बनता है, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गर्मियों का ख़ास तोहफ़ा है। गुड़ हमारा बॉयल हो रहा है, हम इसे अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे, इसका सिरप बना लेंगे इंशाल्लाह। मैंने गुड़ को अच्छी तरीके से पका लिया है, ये अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इसको मैं छान लूँगा। अब इस छाननी की मदद से हम इसे छान लेंगे। इसे अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने का मकसद ये है, जो भी डस्ट होगी जो बाहर आ जाएगी, ये छिलके हैं इसके, ये देखें। अच्छी तरीके से मैंने इसे छान लिया है। 1 चाय का चम्मच में तुक मंगा लिया था, इसे मैंने रात को भिगो के रख लिया था। ये अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। 1 चाय का चम्मच में भिगोया था और भिगो के आधे घंटे बाद मैंने फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि गर्मी है, ये बर्फ पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है। 1 चाय का चम्मच मैंने गुण कतीरा लिया था, इसे भी मैंने रात को भिगो लिया था और आधे घंटे बाद मैंने इसे भी फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये भी ख़राब हो जाता है। 1 चाय का चम्मच में भिगोया था पानी में, ये फूल के बहुत ज़्यादा हो गया, ये देखिए। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसको बोल छिलका लिया था, इसे मैंने 15 मिनट पहले भिगोया है, ये देखिए। इसे मैंने 15 मिनट पहले भिगोया था। बाकी ये दोनों चीज़ों को मैंने कल रात को भिगोया था। 1 चाय का चम्मच इस्तबगोल का छिलका। अब मैंने आइस ली है, अब मैं इसमें शरबत में आइस शामिल करने लगा हूँ। इसमें मैं आइस शामिल करने लगा हूँ। ये जितना ठंडा होगा उतना मज़ेदार होगा, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। गर्मी में आपने घबराना नहीं है, अपने घर में ये शरबत बनाना है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आइस मैंने शामिल कर दिया इसमें, अगर ये तुक में लगा जाएगा। बिस्मिल्लाह। अब इसमें ये गुण की तरह शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर ये छिलका शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। अब इसे अच्छी तरह हल कर लेना है आपने, अच्छी तरीके से हल कर लेना है इसे। ताकि ये ठंडा भी हो जाए तो ये सब चीज़ें मिक्स भी हो जाएं। ये बहुत ही सस्ता शरबत है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। शायद आपको पता ही होगा गुड़ कितना ठंडा होता है और बाकी चीज़ें भी जो शामिल की हैं वो भी कितनी ठंडी हैं, तस्वीर उनकी बहुत ठंडी है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इन्हें मैं गिलास में सर्व करूँगा। अब कहीं जाइएगा मत, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार शरबत है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शरबत को मैं गिलास में डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार शरबत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ेदार बनाई है।
दूसरे गिलास में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। जी व्यूअर्स, मज़ेदार दिलबहार शक्कर कोला हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इसी तरह मज़े का शरबत बनाते रहिए और मज़े से पीते रहिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।